ओम शांति। आज 3 फरवरी 2022 की बाबा की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापिस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापिस चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर है, अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना। यह है बहुत बड़ा पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। दूसरा प्रश्न, कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? उत्तर है, शिव बाबा जो निराकार है, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। वही सबसे बड़े ते बड़ी आसामी है। उनका ही ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है। यह नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं कि शिव बाबा निराकार है और हम आत्माएं भी निराकार है। उनको ही बैठ समझाते हैं। ये युक्ति सिर्फ एक ही बाप के पास है। बाप बैठ समझाते हैं, भगवान किसके साथ बात करते हैं? अपने बच्चे आत्माओं के साथ। बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं। आत्मा शरीर बिगर तो कुछ कर सुन न सके। शरीर द्वारा ही सुनती है। एक ही यह सत्संग है जिसमें परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाकी तो जो भी है सभी आत्माएं हैं। ये आत्माएं सुनाते हैं और वो भी शास्त्रों का ज्ञान। उन सबको अब साथ ले जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा हुआ है। यह सारी भारतवासियों की ही बात है। बाबा आते हैं भारत में और भारतवासियों को ही कहते हैं, और कोई खंड में नहीं आते। बच्चे, तुमने सबसे जास्ती पार्ट बजाया है। तुम ही सत्युग में 100 देवी देवता थे, अब शूद्र बने हो। फिर से तुमको पढ़ाकर देवी देवता बनाते हैं। औरों को कैसे पढ़ाए? औरों को कैसे पढ़ाएंगे? गीता भी भारत की ही है। हर एक का अपना अपना पुस्तक है, हर धर्म का। और जो भी धर्म पिताएं आए हैं वह सब है मनुष्य। उनको अपना अपना शरीर है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। यह है सभी आत्माओं का निराकार फादर, नॉलेजफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों को ही है। बाबा हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। ब्रह्मा मुख के द्वारा जो उसके बच्चे बनते हैं उनको ही रोज पढ़ाने के लिए बाबा आते हैं, क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनते हो। सभी तो मनुष्य से देवता नहीं बनते। जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे उनका ही फिर सैपलिंग लगेगा।
जब देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना हो जाएगी तो फिर और सब मठ पंथ विनाश हो जाएंगे। सैपलिंग मना कलम लगाना, तो बाबा संगम पर देवी देवता धर्म की कलम लगाते हैं। सभी आत्माओं को बाप वापिस ले जाएंगे। बाप आते ही है पति दुनिया में, आकर सबको वापिस ले जाने। बच्चे जानते हैं जो सहज राजयोग हम कल्प पहले भी सीखे थे वह अब सीख रहे हैं। विनाश नजदीक आएगा तो सबकी आंख खुलेगी। अभी तो सिर्फ तुम ही निश्चय करते हो कि परमपिता परमात्मा की इस तन में प्रविष्टा होती है। गाते भी है गाइड अथवा लिबरेटर आएगा जो सबको दुख से लिबरेट कर ले जाएगा। यह जो ब्रह्मा है उसमें परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। ये कितनी बड़े से बड़ी आसामी हो गई। ब्रह्मा जो ऑलमाइटी ने इनको अपना आधार बनाया। तुम बच्चों को इतने रुहाब में रहना है कि बाप हमको लेने आया है ना। शायद ये रुहाब है कि मुझे बाबा लेने आया है, बाबा मेरे लिए आया है, बाबा मुझे देवता बनाकर ले जाएगा। मैं वो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ जो मुझे पसंद किया है। नशा भी इतना नहीं है जो बाबा एक्सपेक्ट करते हैं, इतना नहीं है। हाँ मतलब सच्ची बात बोल रही हूँ मैं। कहते हैं मुझे याद करो। उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं कि बाबा मुझे लेने आया है इसलिए मुझे उनको याद करना है। बाबा कहता है ये रिगार्ड, ये निश्चय भगवान की कितनी महिमा है। कई लोग कहते हम योग कैसे करें, कई पूछते हम कैसे योग करें, हमें आप मेडिटेशन सिखाओ। मैं कहा रोज क्या सीखते हैं। मेडिटेशन माना क्या, भगवान से बात करना, याद करना। बाबा ने बीच में कहा था ना, बाबा से वार्तालाप करो, रू रिहान करो, यही तो योग है। योग कोई ऐसे आंखें बंद करके पद्मासन में बैठ जाओ श्वास रोको, वो उसको थोड़ी योग कहेंगे। योग माना सिंपल याद। अब याद तो हम सारे दिन में बहुतों को करते हैं, बस उसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, चैनलाइज करना है कि जिसको हम याद करते हैं उसके बजाय बाबा को याद करना है। यही हमारा योग है। सारे दिन में बातें करते हैं ना मनुष्यों से, ये काम करना है, आपने ये नहीं किया है, हर बात की शेयरिंग करते हैं। कोई संकल्प आया बताया, कुछ करना है तो मैं ये करती हूँ आप ये करो, तो बाबा से भी वही बातें करनी है। वही सर्वशक्तिमान है, दूसरे कोई की इतनी महिमा नहीं है। इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी मुझे पढ़ाने के लिए नीचे आए तो फिर रिगार्ड भी रखना पड़े। संगठन में तुम जब बैठते हो तो याद अच्छी रहती है, फिर इधर उधर जाते हो तो वह याद रहना मुश्किल है, क्योंकि संगठन में एक दूसरे का सहयोग मिल जाता है। वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है ना, तो वो उसके सहयोग से, वायुमंडल के सहयोग से, संगठन के सहयोग से मेरा योग नहीं लगने वाला होगा ना तो भी लग जाएगा। घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी समझो, तब बाप को याद कर सकेंगे। ऐसे बाप के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े, परंतु बाबा साधारण होने के कारण वह रिगार्ड नहीं रहता। बाबा को भी हमने अपने जैसा बना लिया है। बाबा ने अपने जैसा बना लिया, पर हमको रिटर्न में क्या, मतलब
बहुत कुछ देना थे वो जो हम नहीं दे रहे हैं। मैंने कॉमन कर दिया हमने बाबा को हाँ एक ठीक कि है, बाबा है। क्या है, क्या दे रहे हैं, वो पता ही नहीं है। बाबा ने 1000 चीजें दे दी है और हम तो 1% भी नहीं दे रहे हैं। और बाबा इजीली हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल कर देते हैं, इसलिए हमें बाबा की वैल्यू मिली है। हाँ वो बात सही है। सब कुछ बाबा दे रहा है, बिना मांगे दे रहा है, इसलिए वैल्यू नहीं है। नहीं तो सोचो कि हम किसके साथ हमारा संबंध है। कौन मुझे रोज कहता है मीठे बच्चे, लौकिक वाले भी कहते हैं, माँ बाप भी कहते हैं रोज मीठे बच्चे, नहीं कहते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि ऐसे बाप के साथ तो बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े, परंतु बाबा साधारण होने के कारण वह रिगार्ड नहीं रहता, समझते भी है कि बाबा कालों का काल है। ये शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो, यह सबको साथ ले जाएगा। बाबा को ऊंचे ते ऊंचा पार्ट मिला हुआ है, जिसको सारी दुनिया याद करती है। आत्मा क्या चीज है यह और कोई बता न सके, कहते हैं लिंग है। पूजा तो शिवलिंग की ही होती है। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का
तो शिवलिंग की होती है, हम भी लिखते हैं ज्योतिर्लिंगम, परंतु वास्तव में इतना बड़ा है नहीं। यह तो स्टार मिसल है, इनमें ही सारा पार्ट भरा हुआ है। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। जब सुनेंगे आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है, तो वंडर खाएंगे कि कितना वह ताकतवान इसमें प्रवेश करते हैं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उसमें बैठ सारी नॉलेज देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चों को ख्याल में आता है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट है जो अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट करना ही है। परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है। जैसे ड्रामा में राजा रानी को ऊंचा पार्ट मिलता है ना, यह भी बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता ही रहता है। और तुम बच्चे यह भी जानते हो, तो ऊंचे ते ऊंचे बाप को ऊंचे ते ऊंचा पार्ट मिला हुआ है। तुम्हें भी सारे बेहद का ड्रामा बुद्धि में है। बाबा सुप्रीम सोल कैसे साधारण तन में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में तो अर्जुन का रथ घोड़ा गाड़ी बना दिया है। रथ का अर्थ कितना बड़ा है। यह है उनका रथ। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सभी बातें समझाता हूं। यह ज्ञान की बातें कोई शास्त्र आदि में नहीं है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है। यह बिल्कुल नई बात होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठती नहीं है। अब बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। अब तुमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, उनको ही याद करना है, वह इस तन में बैठे हैं। इनको तो तुम दादा कहते थे। यह बाप दादा दोनों कंबाइंड है। तुम बाप दादा क्या बुलाते हो ना, पहले बाप फिर दादा। फिर यह तुम्हारी माँ भी है, ब्रह्मा, उनके मुख से अडॉप्ट हुए। ये गुह्य बातें समझाते हैं। यह है ब्रह्मपुत्रा नदी, यह सागर नहीं है। बड़े ते बड़ी नदी इनको कहेंगे। फिर है सरस्वती, तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया है। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकली, यह उन्हों को क्या पता। फिर सिंध सरस्वती का नाम भी है। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत शास्त्रों में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। शरीर के लिए नहीं कहा जाता है, आत्मा के लिए कहते हैं। इस समय प्राय सभी पतित हैं। शरीर तो किसका पवित्र नहीं, सभी पाप आत्मा है। सबसे जास्ती पुण्य आत्मा तुम बनते हो। सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर करते हो। ऐसे बहुत होते हैं जो एक एक चीज सरेंडर कराते हैं। लोभ को सरेंडर करो, फलानी चीज छोड़ो। यहाँ तुम जब बाबा के बने तो सब कुछ बाप को सरेंडर करते हो। बाबा फिर एवजा देते हैं, एवजा मना रिटर्न देते हैं। हम बाबा को सरेंडर करते हैं अपना तन मन धन, तो बाबा उसके रिटर्न में देता ही देता है। जो जितना श्रीमत पर चलते हैं, सरेंडर करते हैं, उनको दर्जा मिलता है। मुख्य है शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा यहाँ आते हैं पढ़ाने। सारा दिन तो इसमें नहीं बैठ जाएगा, सेकंड की बात है। तुम याद करो, आ जाएगा।
तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहाँ है, परंतु ये खुद ही भूल जाते हैं। इस समय बाप खुद कहते हैं मैं तो सबको लेने आया हूँ। विवेक भी कहता है विनाश तो जरूर होना है। अब तो बहुत मनुष्य हो गए हैं, विनाश की खूब तैयारियां हो रही है। गुप्त में बहुत तैयारियां हो रही है। क्या ना है कि खुद भूल जाते એટલે કોણ બાબા ब्रह्मा बाबा भूल जाते। तो अच्छा ये જ્યારે शिव बाबा को याद करना। अच्छा हाँ समझी गई જ્યારે પુરુષાર્થી હતા ત્યાંની વાત છે। यह भी तुम ही जानते हो। क्या जानते हैं? कि विनाश की तैयारियां हो रही है। बाकी और भी कहते हैं विनाश होगा, परंतु उसके बाद क्या होगा यह नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, नंबरवार जानते हैं कि बाबा आया है, राजधानी स्थापन हो रही है। हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार है, कांटों को फूल बना रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले तो बाप को जानते ही नहीं हैं। अगर कहे कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है तो पहुंच जाने चाहिए, परंतु बाप कहते हैं वापिस कोई भी परम धाम गया ही नहीं है। कई समझते हैं नई दुनिया फिर नए सिर उत्पन्न होगी। अनेक दुनिया में मत मतांतर है। बाप कहते हैं यह सब असत्य है, सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। कहते हैं सत्य श्री अकाल मूर्त, सभी आत्माएं अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त अर्थात जिसको काल नहीं खाता। तो सत्य श्री अकाल एक है, बाकी सब है असत अर्थात झूठ। सत्य ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते हैं वह सब झूठ। उनके पास शास्त्रों का ज्ञान है, ईश्वर के बारे में तो नहीं जानते। गॉडली नॉलेज एक गॉड ही आकर देते हैं। મને એ સમજમાં નહીં આવતું લોકો શાસ્ત્રોની વાત માને છે એ બી અંધકારમાં આ વાત लेकिन ये बात क्योंकि આ બહુ આમ જોવા જઈએ આપણા માટે સારી છે પણ બહુ અઘરી છે તમે વિચારો મનુષ્ય મને જીવન તો માટે અઘરું અઘરી છે નથી લાગતું કારણ કે મેં શાસ્ત્ર એટલા વર્ષોથી યુગોથી સંસ્કારમાં વળાઈ ગયો ને કાઢવું મુશ્કેલ છે। क्योंकि 63 जन्मों કૃષ્ણ से ભગવાન નથી એના માટે next to impossible છે। હા એ વાત કેમ કે સાચી પેઢીઓથી એ જ સાંભળ્યું છે કે કૃષ્ણ ભગવાન 63 जन्मों से भक्ति करते आए हैं બહુ અઘરું છે। और फिर शास्त्र सुनते પર आए એમ નહીં हैं। તમે એમ હું એ માનું છું बाद कि- में बात करेंगे। हाँ 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 क्योंकि चलो। रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। तो बाबा कहता है कि शास्त्र पढ़ने से सत्य ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते हैं वह सब झूठ है। गॉडली नॉलेज एक गॉड ही आकर देते हैं। तुम बच्चों को याद रखना है कि यह ड्रामा पूरा होता है, अभी हमको वापिस जाना है। जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती है तो एक्टर समझते हैं अब नाटक पूरा होगा, हम सब घर जाएंगे। हम सब एक्टर्स हैं, तो हमको भी नॉलेज का पता होना चाहिए कि अब बाकी थोड़ा समय है। बाबा आया है, हम सभी आत्माओं को ले ही जाएंगे, परंतु कब ले जाएगा यह नहीं बताते हैं, क्योंकि ड्रामा है ना, तो ड्रामा में सब बातें पहले से तो नहीं बताई जाती हैं, नहीं तो वो ड्रामा का मजा ही नहीं आए। अचानक ही सब कुछ होता रहेगा, अचानक ही सब कुछ होता रहेगा, कुछ कह के नहीं होगा।
बाबा जब अर्थक्वेक आया 2001 में 26 जनवरी को, उसके बाद में अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई थी। तो बाबा ने पूछा सभा में कि धरती हिली या आप भी हिले। फिर बाबा ने 3-4 बातें उसमें बताई। फिर कहा उस समय अगर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो आपके पांव वहां ही जाएंगे जहां आपकी सेफ्टी होगी। एक और बात बताई कि अब बाबा पहले से कुछ नहीं बताता है, न बताएगा। अगर 1 घंटे के बाद भी भूकंप आने वाला है तो बाबा नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। सब कुछ अचानक ही होता रहेगा और उसी अचानक के पेपर के लिए ही हमें एवर रेडी रहना है, क्योंकि अचानक का पेपर तो हर आत्मा के सामने आएगा। हर ब्राह्मण आत्मा के सामने अचानक का पेपर आएगा। इसलिए बाबा ने 97 में जब चंद्रमणि दादी अव्यक्त हुए, उसके बाद बाबा ने अव्यक्त मुरली, पधरामणी हुई थी तो उसमें मुरली चलाई थी। अचानक, एवर रेडी, बहुत काल, ये 3 शब्द कि अचानक के पेपर में पास होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए और एवर रेडी रहना है अचानक के पेपर के लिए। जितना हो सके औरों को भी यह समझानी देनी है। वह इतना नहीं समझते हैं कि यह राइट है, परंतु कहने वाला जरूर समझते हैं, तब तो कहते हैं ना, तुम बच्चों को समझाना है। हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो, अब बेहद के बाप से वर्षा लो। तीर उन्हों को लगेगा जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। ये ज्ञान जिन्होंने कल्प पहले लिया है उनको ही तीर लगेगा। तुम बच्चे घड़ी घड़ी याद करो तो अब हमको शांति धाम घर में जाना है। गवर्नमेंट के सर्वेंट 8 घंटे सर्विस करते हैं, तुमको भी 8 घंटे तक यह याद की यात्रा बढ़ानी है। अंत में तुम 8 घंटा इस सर्विस में रहेंगे, तभी पूरा वर्षा लेंगे। तभी क्या करना है, वो सर्विस 8 घंटा करनी है या ये सर्विस करनी है, क्या करेंगे? बैलेंस करी करूँ हो तो हाँ, करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा है ना कि उसी में ही ज्यादा टाइम देते हैं, इस सर्विस में समय नहीं देते हैं। अब इस सर्विस में समय नहीं देंगे 8 घंटा तो कमाई कैसे होगी? वो सर्विस भी कमाई के लिए करते हैं ना, तो ये सर्विस भी मुझे कमाई के लिए करनी बाबा है। तो रात में 1 घंटा भी बोलते हैं, 1 घंटा भी करो करो, लेकिन करो, और बच्चे कहते हैं नहीं होता है। ज्यादा करना है। ज्यादा कर, 8 इसलिए घंटा लोग कितना ऐसे ही करते हैं। ओवर टाइम भी करते हैं। हाँ, ओवर टाइम करते हैं, क्यों? कमाई ज्यादा करनी है। हाँ। 8 घंटे वैसे देखा जाए ना, चलते फिरते बाप की यात्रा में रहेंगे तो हो जाता है, होता है, लक्ष्य चाहिए हमें, हाँ। तो हो सकता है। सब तो नहीं कर सकेंगे, भल कोई जोर से पुरुषार्थ करते हो परंतु फिर थक जाते हैं, मंजिल बड़ी भारी है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप को सभी आत्माओं को ले जाना है। कभी कभी इस ब्रह्मा को ख्याल आता है कि बस अब तो सबको वापस ले जाना है। कैसे, कितना रहम, कितना प्यार बच्चों के लिए कि भी सबको ले जाएगा। बाबा के संस्कार इनमें भरते रहते हैं, शिव बाबा के, यह भी पुरुषार्थी है। अब खेल पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अगर यह भी कोई याद करे तो इसको कहा जाता है मनमना भव। तुम बच्चे अब सम्मुख बैठे हो, सम्मुख सुनने से जैसे छप जाता है,
घड़ी घड़ी याद करते रहो अब वापिस जाना है, घड़ी घड़ी याद करते रहो अब वापिस जाना है। तुम्हारा अब मरने का डर निकल गया, मरने से कब हिचकना नहीं है। देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी अच्छी सर्विस अच्छी कर सकेंगे। ज्ञानी तो आत्मा चाहिए, प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। ध्यान में जाने वाले नहीं चाहिए, ज्ञान देने वाले चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय लगती है। ज्ञानी तो आत्मा माना जिन्होंने इस ज्ञान को स्वरूप में लाया है, धारणा में लाया है, उसको बाबा ज्ञानी तो आत्मा कहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकना नहीं है क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है। वरदान है स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। जैसे बाप परमात्मा है वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पार्ट बजाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पार्ट पर अटेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम हर संकल्प हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। श्लोगन, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निरंतर याद अर्थात लगातार याद, लगातार याद रहे। देखो परमात्मा का फरमान है मुझे निरंतर याद करो। अब निरंतर शब्द का भी रहस्य समझना पड़ेगा। निरंतर कहा जाता है उसको जिसमें कोई अंतर न हो, लगातार योग रहे, जिसमें खंडन न पड़े, उसे अटूट योग भी कहा जाता है। अब परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं अगर मुझे निरंतर याद करोगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट विकर्मों को भस्म करूंगा। तो यह ज्ञान अग्नि जिसमें विकर्म दग्ध होते हैं, यह बाप धर्मराज भी हैं। जब वह सजाओं द्वारा विकर्म विनाश करा सकता है तो बाबा के पास प्यार का भी कोई तरीका होगा। तो जो उनके प्रैक्टिकल आए बच्चे बने हैं एडॉप्टेड, उन्हों को फिर यह फरमान देते हैं कि हे बच्चे मन मना भव, निरंतर मुझे याद करने से तुम विकर्मा जीत बनेंगे, धर्मराज के डंडों से बच जाएंगे। परमात्मा के पास विकर्म विनाश कराने के 2 तरीके हैं। एक है सजाओं द्वारा पवित्र बनाने का तरीका, दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका।
जिससे पाप नाश होते हैं और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। दुख के आवागमन से, हाँ, जन्म के नहीं, चक्र के नहीं। तो मम्मा ने कितना क्लियर किया कि विकर्मों को दग्ध करना है तो एक बाप की ही याद चाहिए। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं एकांतवासी हूँ। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। सर्कमस्टेंसेस ऐसे आएंगे जो इस अभ्यास के सिवाय और कोई आधार ही दिखाई नहीं देगा। संगठन रूप में और इंडिविजुअल रूप में, दोनों ही रूप से ऐसे अभ्यास का वातावरण फैलाओ। इसके लिए सदा एकांतवासी बनो। एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएगी। इसलिए मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद और एकाग्रता अर्थात एकांत। तो अभी सारी एकांत की पॉइंट्स चल रही है, इसलिए अभी अपने को सब बातों से परे करके एकांत में ले जाओ। सबके बीच में होते हुए भी मैं अकेली हूँ और अकेले होते भी सबके बीच में है। क्योंकि बाबा ने कहा ना, एकांत ही अंत के समय में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में एकांत का अभ्यास ही मुझे मदद करेगा। और जनवरी मास तो वैसे भी हम सभी एकांतवासी बन करके रहे और फरवरी मास में और उसको दृढ़ता पक्का करा रहे हैं। ओम शांति। मैंने कई बार ऐसे सोच रही थी कि करूँ 108 घंटे, कई सालों से, मतलब मैं इस ज्ञान में 10 साल से चल रही हूँ। और कभी भी जनवरी मास आता है सिर्फ संकल्प ही करती हूँ कि चलो 108 घंटे, पर इस बार मैंने दृढ़ता से किया है। और 108 घंटे मैंने योग नहीं, मैंने सिर्फ याद किया है, बाबा को बैठ के याद किया है। और उसमें भी कई परीक्षा बाबा ने ली है, जैसे कि मैं बीमार भी हुई हूँ, बहुत सारे मेहमान भी आए हैं, फेस्टिवल भी था जनवरी मास में, बहुत कुछ हलचल भी था, पर साथ साथ में मैंने बैलेंस किया है योग का और सब लौकिक का भी, जो भी कारोबार है उन दोनों के साथ मैंने बैलेंस किया है। और ये 108 घंटे योग करके मुझे यही फील हुआ कि बहुत कुछ लेना और बहुत कुछ करना बाकी है। तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि आगे फरवरी से मन से लेके दिसंबर तक मैं बहुत सारे संकल्प ली है, जैसे कि चलते फिरते बाप को याद करूं, फिर मुरली क्लास और जो क्या बोलते हैं, हाँ, अमृत वेले और हनुमा शाम का योग भी मैं दृढ़ता से 1-1 घंटे करूँ, एटलीस्ट दिन में 2 घंटे तो योग करूँ ही। ये दृढ़ता लिया है, बाबा को मैंने बोला है, तो वो करने से बहुत ही फायदा भी होता है। और जैसे मैं बेफिक्र बादशाह हो गए, किसी चीज की पड़ी ही नहीं है, वो ही मुझे अनुभव हुआ है। और आंतरिक क्या परिवर्तन आया इस 108 घंटे के योग से? आंतरिक परिवर्तन जैसे कि मैं एकदम साइलेंस में चली गई। कोई भी चीज परिस्थिति आई है लाइफ में, उसमें भी बहुत परिवर्तन हुआ है, जैसे कि संकल्प ही नहीं आ रहा है, वो एक परिवर्तन आया है। दूसरा मैं बोल सकती हूँ कि ना करने की इच्छा होती है, ये
याद का मतलब याद करना। अब ये होता क्या है, पहले भी 108 घंटे सुन के ही मैं घबरा जाती थी। पहले की बात है, जैसे 108 घंटे में सुनती हूँ ना, ऐसा लगता है कि फिर मैंने प्लानिंग के साथ किया है कि जैसे स्टार्टिंग में कोशिश किया है कि जितना घंटा हो सके उतना घंटा मैं करूँ, पर बाद में भी बीच बीच में भी ऐसे परिस्थिति आई कि मैंने किया ही नहीं है योग। फिर मैंने प्लानिंग किया कि कैसे खत्म करना है 108 घंटे। प्लानिंग के साथ आप जो भी करते हो दृढ़ता के साथ, तो वो पूरा हो ही जाता है। और अभी आगे क्या करना है? आगे मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे बाबा ने, मैं अपनी आत्मा को मैं पहचान गई हूँ। जैसे मैं योग करती हूँ तो मैं अपनी आत्मा को आत्मा अनुभव करती कसती हूँ और देख भी सकती हूँ। वो उतना मैं कर सकती हूँ। अभी मैं ये पुरुषार्थ करना चाहती हूँ कि दूसरे जो भी शरीर ना देखो, आत्मा देखो। एक ये पुरुषार्थ करना है, दूसरा चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। क्योंकि बैठ के अभी ऐसा है ना कि हर बार बैठ के योग करना मुश्किल हो जाता है, तो इससे अच्छा है याद की यात्रा में जाओ, चलते फिरते। आज की मुरली में यही बाबा ने सुनाया है कि 8 घंटे आप बैलेंस करके कर सकते हो दिन में। और अपने पुराने संस्कारों के लिए क्या करेंगे? पुराने संस्कार के लिए मैंने जैसे मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है, जैसे भी कुछ भी विकर्म करते हो, आप अपने संकल्पों को चेकिंग करो। जो भी आप संकल्प करो, अब यही सोचो कि हम श्रेष्ठ संकल्प हो, किसी भी आत्मा के बारे में और अपने बारे में भी। पॉजिटिव थॉट से ही आप अपना परिवर्तन ला सकते हो। डीप रियलाइजेशन कैसे किया आपने? डीप, हाँ 108 घंटे हाँ, की योग डीप में? रियलाइजेशन में मैंने क्या किया है कि जो भी जैसे कि आज के दिन मैंने रात को मैं बैठ के मैं सोचती हूँ कि आज मैंने क्या क्या कर्म किया है, वो मैं चेकिंग करती हूँ। उसमें मैं रियलाइज करती हूँ कि देखो ये गलत चीज है और ये सही चीज है। ऐसे डीप रियलाइजेशन के साथ साथ आप करोगे तो आप ऑटोमेटिकली परिवर्तन आ ही जाता है संस्कारों में। बहुत अच्छा, भी ताली बजाओ सभी उनके लिए। और चलिए सुनाइए। म्यूट, अनम्यूट करे। अच्छा मैं करूं। ओम शांति। एक्चुअली मैं तो एवरी ईयर करती भी थी ट्राई ये 108 घंटे का, लेकिन 65, 67, 65, 67 घंटे खत्म कर हो जाता था, उससे आगे नहीं बढ़ी कभी भी। ये बार मेरा प्रॉब्लम भी हुआ, मैंने ऑपरेशन भी करवाया है नी रिप्लेसमेंट का, तो शायद इसकी वजह से मुझे ज्यादा टाइम मिला या पता नहीं, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती थी रात को, मुझे तकलीफ बहुत होती थी। तो वो टाइम पे मैं योग करने ही बैठ जाती हूँ। रात को 1 बजे, 12:30 बजे सीधा सुबह तक मैं बैठती रहती थी, वो योग करती रहती थी। तो ऐसे ही मेरे 108 हो गया। अब सोचती हूँ कि अभी योग बढ़ाना ही है। मैंने ये देखा है कि जितना योग बढ़ाते हैं ना, उतना अपना मन तो शांत होता है, लेकिन फिजिकली प्रॉब्लम भी बहुत ही उसमें कम होता है, रिलीफ होता है। ये अनुभव किया है। इससे एक बार एक और बताऊंगी कि मैंने ये जो अनुभव किए हैं ना, मैंने पहले भी बहुत बहुत जबरदस्त बाबा के अनुभव किए हैं। ये रंगोली की शादी के टाइम भी मैं प्रॉब्लम में थी। इसमें अभी बाबा के 108 घंटे योग करने के बाद कोई रोता है? नहीं रोता है ना। अभी अभी फरवरी में दूसरा 108 घंटा योग करके इसको खत्म करना है। खुशी खुशी की है कि आप लोगों के सामने बैठ के मैं बात कर रही हूँ, वो वाली खुशी है। तो मतलब वो टाइम पे भी मुझे बहुत अनुभव हुआ, और मुझे खरे तब से मैं ज्यादा बिलीव करने लगी कि नहीं, बाबा ही हमारे साथ है, उनका साथ है तो ही हम
बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। ये मुझे अनुभव हुआ, वो टाइम पे ही हो गया था। तो और अभी तो जैसे ये रंगोली बोलती है, वैसे ज्यादा योग करने से एक चीज बहुत रहती है कि हम बोले ही ना, सब बोलते हैं, डिस्कशन करते हैं, हम चुपचाप बस सुनते रहते हैं और क्या कहते हैं वो साक्षी दृष्टा बनकर। साक्षी दृष्टा भी बन जाते हैं और ऐसा लगता है कि क्यों फालतू बातें कर रहे हैं। नहीं, वो मैं नहीं सोचती, मैं सुनती रहती हूँ बस। फिर चुप, फिर वो बोलते हैं लोग, जितने भी लोग होते हैं, आप क्यों चुप बैठे हो? नहीं नहीं, मैं आप लोग को सबको सुन रही हूँ, अच्छा लगता है, बस वही यही अनुभव किया है। और आगे भी ज्यादा से ज्यादा योग करना है, यही मेरी इच्छा है। और बाबा ने बोला है कि आप एक कदम बढ़ा पदम गुणा, मैं आपको साथ दूंगा। तो वो तो अनुभव हुआ है, तो वही करेंगे हम। ओम शांति। ओम शांति। वैसे प्रेरणा तो मम्मी ने ही दी है मुझे योग करने के लिए। मम्मी को देखकर, मम्मी का तबीयत को देखकर ऐसा फील होता है कि मैं तो स्वस्थ हूँ और मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। प्रेरणा मिलती है। बहुत प्रेरणा, क्योंकि मम्मी को मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। एज हुई थी 60+ है मम्मी, 60 हो गई है। इसीलिए अभी ये सुन करके हर एक को प्रेरणा लेनी है कि अभी 1 ही महीना पूरा हुआ है, हमारे पास पूरा दिव्यता संपन्न वर्ष बाकी है। तो हम इस 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष भी बहुत, कल किसने देखा, तो मेरे लिए जो घड़ी है अभी की वो मेरे हाथ में है और उसी घड़ी को मैं अपनी बना लूं, उसी घड़ी को मैं सफल कर लूं, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा, आज भी बाबा ने कहा सब अचानक होगा, अचानक के पेपर आते रहेंगे। उसी में, उसके लिए मुझे यही योग मदद करेगा। इसलिए जब से जाग रहे हैं तब से सुबह तो शुरू कर लेवे, 20 नाखूनों का जोर लगा करके पुरुषार्थ करे, ताकि जो दुख से पीड़ित आत्माएं हैं वो भी बाबा के पास आकर के वर्षा लेवे, सेवा की वृद्धि हुए, सेंटर का वातावरण बने, घर का भी वातावरण बने शुद्ध, शक्तिशाली, पवित्र। और जल्दी जल्दी जो बाबा कहता है, समय समीप आ रहा है, हम अपने घर जाए, फिर अपनी नई दुनिया, नए राज्य में आए। तो ऐसे 1-2 को उमंग उत्साह दे करके उड़ना भी है और उड़ाना भी है। इसीलिए फरवरी मास में हमारे दिव्यता संपन्न वर्ष में बच्चियां रखी हुई हैं। तो पहली बच्ची ही माताओं की है, 6 फरवरी शाम को 4 से 6:30 बजे तक है। इसलिए हरेक माताएं सभी ये सोचे कि मुझे तो इस भट्टी में आना ही है, ये भट्टी मुझे करनी ही है। तो सभी माताएं याद रखेंगे अपनी डेट 6 फरवरी। हाँ, हर सभी बच्चियां संडे को ही है, सुबह शाम होती है, सुबह एक ग्रुप, शाम को दूसरा ग्रुप। इस तरह से फरवरी मास का बच्चियों का प्रोग्राम बनाया हुआ है। मार्च मास में क्या होगा फिर हम उस समय देखेंगे, तो 27 फरवरी को, वो 27 फरवरी को बताएंगे। इसलिए ठीक है, चलो ओम शांति। अभी बाबा को बाबा मेरी यादों आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी
मुस्कुराई जिंदगी। सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। हम पे की आपने बड़ी